अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया स्विट्जरलैंड की खूबसूरती देखने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है। 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा स्विट्जरलैंड को टूरिज्म से आमदनी आती है और ये मुल्क इसी वजह से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आ चुका है। स्विट्जरलैंड का कुल रकबा 41,000 मुरबा किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के एक जन्नत नजीर सूबे का कुल रकबा 72,000 मुरबा किलोमीटर के करीब है, जिसकी खूबसूरती स्विट्जरलैंड से किसी भी सूरत कम नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया के अमीर ममालिक में नहीं आते। इसमें कसूर सिर्फ हमारा है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की। ये इलाका पाकिस्तान के सी पैक का सबसे अहम रास्ता भी है, जहाँ से चाइना हुंजराब पास से दाखिल होता है। इसके अलावा हैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर भी इस खित्ते को लगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को इंतजामी तौर पर 3 डिवीजन और 10 अजला में तकसीम किया गया है। गिलगित डिवीजन में गिलगित सिटी, गदर, हुंजा, नगर और गांचे शामिल हैं। बल्तिस्तान डिवीजन में सिकरदू, शिगर, खरमंग और रोंदू शामिल हैं, जबकि तीसरा डिवीजन दयामीर डिवीजन है, जिनमें दयामीर और अस्तोर शामिल हैं। इस खित्ते में बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान शीना है। इसके अलावा बल्ती, वाही, ब्रोशकी, ख्वार और उर्दू जुबान भी बोली जाती है। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये इलाका शहर रेशम के करीब वाक़या था, जिसकी वजह से तजारती और सकाफती तबादले होते थे। 8वीं सदी ईस्वी में ये इलाका तिब्बत सल्तनत का हिस्सा था। 16वीं सदी में बल्ती सल्तनत कायम हुई, जिसके बाद इस खित्ते में इस्लाम तेजी से फैला। 19वीं सदी में डोगरा राज कायम हुआ। 1947 से 1948 में मुकामी लोगों ने पाकिस्तान के साथ अलहाक किया। 1970 तक ये इलाका शुमाली इलाका जात कहलाता था। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 20 लाख लोग सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं। मौसम गर्मा में मौसम बहुत खुशगवार होता है, लेकिन सर्दियों में शदीद सर्दी और बर्फबारी भी होती है। चलें सबसे पहले हम सफर का आगाज करते हैं नारंग कागान से, जो कि KPK में वाक़या है। टूरिस्ट सबसे ज्यादा नारंग कागान वैली में जाते हैं, जो इस्लामाबाद से 276 किलोमीटर के फासले पर है। इस वादी में होटल रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाते हैं। नारान वैली की सबसे पुरकशिश जगह झील सैफुल मलूक है, जहां विजिटर जीप पर बैठकर जाते हैं और कुदरत के इस खूबसूरत नज़ारे को देखते ही माशाल्लाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं। नारान बाजार का रोड मरी रोड के बाद सबसे ज्यादा रश वाला बाजार है। रात गए तक इस बाजार में लोगों का रश रहता है। नारान जाते हुए सारा रास्ता दरिया कुनहार आपके साथ चलता है। नारान के करीब लोग राफ्टिंग का भी मजा लेते हैं, जो दरिया कुनहार पर की जाती है। नारान से कुछ फासले पर बटा कुंडी का इलाका है, जहां तेजी से होटल और रेस्टोरेंट बन रहे हैं। इसे दूसरा नारान भी कहा जाता है। इसके बाद लोग बाबूसर टॉप का भी जरूर विजिट करते हैं, जो KPK की आखिरी हदूद है, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान शुरू हो जाता है। इस जगह की बुलंदी 13,700 फीट है। हर नारान आने वाला शख्स यहाँ जरूर आता है। यहाँ साल के 12 महीने बर्फबारी का भी इम्कान रहता है। हुंजा वादी का सबसे मशहूर इलाका करीमाबाद है, जो कुदरती खूबसूरती और अपनी सकाफत की वजह से टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इस जगह पुरानी गलियां और दस्तकारियों की दुकानें मौजूद हैं, जहां से हुंजा की सकाफत का अंदाजा होता है। लोग इसकी गलियों और बाजारों में घूमने के लिए आते हैं, जहां आकर ऐसा लगता है कि आप स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो हुसैनी ब्रिज पर भी जा सकते हैं, जो जंजीरों और लकड़ियों से तामीर किया गया है। हुंजा वैली से होते हुए आप हुंजराब पास पहुंच जाते हैं, जहां पाकिस्तान का सबसे अहम बॉर्डर पाक चाइना बॉर्डर मौजूद है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे बॉर्डर्स में आता है। इसकी ऊंचाई 16,000 फीट है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा ATM भी नस्ब किया गया है। इस जगह खड़े होकर आप पाकिस्तान और चीन के खूबसूरत मनाजर देख सकते हैं। राकापोशी पॉइंट एक ऐसा पहाड़ है जो बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। ये पहाड़ 7,788 मीटर ऊंचा है। हुंजा की नलतर वादी भी बहुत खूबसूरत है, जिसका पानी शफाफ और क्रिस्टल क्लियर है। हुंजा से सिर्फ 40 मिनट में आप नलतर वादी में पहुंच जाते हैं। इस इलाके की सतरंगी झील, फिरोजा झील और नीली झील बहुत फेमस है। इसके अलावा भी हुंजा में बहुत से मकामात मौजूद हैं, जो एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। यहाँ मौजूद हाईवे को कराक्रम हाईवे कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत हाईवे में से एक है। सिकरदू से चंद किलोमीटर के फासले पर सतपारा झील है, जिसके पानी का रंग इंसान बस देखता ही रह जाता है। हुरमंग वैली में वाक़या मंटहोका वाटरफॉल एक खूबसूरत जगह है। ये आबशार 180 फुट बुलंद है,
दोस्तों, क्या आपने कभी रेत का सहरा बर्फीले पहाड़ों में देखा है? जी हाँ, ये आपको पाकिस्तान के शहर सकर्दू में मिलेगा। ये सहरा सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है। यहाँ दुबई के तर्ज की डेजर्ट सफारी से भी आप लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। दियोसाई मैदान दुनिया के बुलंद तरीन मैदानों में से एक है। यहाँ ज्यादा पहाड़ मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ आप खुद को आसमान के करीब महसूस करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह की खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन लोगों ने इस खूबसूरती की कदर नहीं की और ना ही फायदा उठाया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। उन्हें आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।